नवमी का नवरात्र ही पूर्ण कराए कार्य, सिद्धिदात्री रूप को करती सभी प्रणाम। चतुर्भुज दर्शन दिया, कमल पुष्प आसन, सबकी कष्टों को हरो देकर भक्ति ज्ञान। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जनों, आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि है और आज के दिन महाविद्या माँ मातंगी और माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ मातंगी को प्रकृति और वाक शक्ति की देवी माना गया है। मातंगी देवी इंद्रजाल और हर प्रकार के जादू टोने के प्रभाव को भी नष्ट कर देती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मातंगी माता को भगवान शिव की शक्ति बताया गया है। मतंग भगवान शिव का नाम है। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए और इसके साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए महाविद्या मातंगी की पूजा करनी चाहिए। और मातंगी देवी एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनका व्रत नहीं रखा जाता और जिन्हें झूठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है। मातंगी देवी ही एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी आपको अपने घर में स्थापना नहीं करनी चाहिए। आप मन में उनका ध्यान कीजिए, लेकिन उनकी प्रकट रूप में पूजा नहीं की जाती। एक बार भगवान श्री हरि और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव और देवी पार्वती से मिलने के लिए उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। भगवान श्री हरि अपने साथ कुछ खाने की सामग्री भी लेकर गए और उन्होंने वह खाद्य पदार्थ भगवान शिव को भेंट स्वरूप प्रदान कर दिया। भगवान शिव और पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त वस्तुओं को खाया और भोजन करते हुए खाने के कुछ अंश नीचे धरती पर गिर गए। उन गिरे हुए भोजन के अंशों में से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया, जो कि मातंगी के नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव क्योंकि धरती पर गिरे हुए उच्छिष्ट भोजन से हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्छिष्ट भोजन सामग्रियों से है और इन्हीं वस्तुओं के भोग से देवी की पूजा की जाती है और उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। क्योंकि महाविद्या मातंगी का यह स्वरूप माता सरस्वती के समान है, इसलिए इनकी साधना करने से, इनका ध्यान करने से माता सरस्वती की पूजा के समान ही लाभ भी प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति की बुद्धि और विद्या का विकास होता है और वाणी भी मधुर बनती है। महाविद्या मातंगी के आशीर्वाद से कला और संगीत के क्षेत्र में उन्नति भी देखने को मिलती है। साथ ही महाविद्या मातंगी की पूजा करने से हर प्रकार के जादू टोने या मोह माया से भी मुक्ति मिल जाती है। महाविद्या मातंगी को उच्चिष्ट चंडालिनी, महापिशाचिनी, सुमुखी, राज मातंगी, वैश्य मातंगी, कर्ण मातंगी आदि नामों से भी जाना जाता है और यह देवी दक्षिण और पश्चिम की देवी मानी जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि मतंग ऋषि ने अपनी कठिन तपस्या के द्वारा देवी को कन्या रूप में प्राप्त किया था। कहीं कहीं ऐसी भी मान्यता है कि वन में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। क्रूर विनाशकारी शक्तियों के दमन के लिए उस स्थान में त्रिपुर सुंदरी के चक्षु से एक तेज निकल पड़ा। तब देवी काली उसी तेज के द्वारा श्याम रूप धारण करके राज मातंगी के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने मतंग ऋषि की रक्षा की। महाविद्या मातंगी गहरे नीले रंग या फिर श्याम वर्ण की है। अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती है। इनके 4 हाथ और 3 नेत्र हैं। माँ कमल के आसन पर विराजित है। लाल वस्त्र, आभूषण और गले में गुंजा की माला धारण करती है। माता के अस्त्र खड्ग, खेटक, पाश और अंकुश हैं और इनके साथ तोता हमेशा रहता है, जो वाणी और वचन का प्रतीक है। महाविद्या मातंगी के बारे में
एक और विशेष बात है कि मातंगी देवी को जब झूठन का भोग लगाया जाता है, तब कहते हैं जब देवी पार्वती को चांडाल स्त्रियों द्वारा अपनी झूठन का भोग लगाया गया, तब सभी देवगण और भगवान शिव के भूत आदि गण इसका विरोध करने लगे, लेकिन देवी पार्वती ने चंडालिनी को देखकर मातंगी का रूप धारण किया, उनके द्वारा चढ़ाए गए झूठन को ग्रहण किया। तभी से ऐसी मान्यता है कि मातंगी देवी को झूठन का भोग लगाया जाता है। प्रेम से बोलिए माँ मातंगी की जय। जय माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जनों, अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से माँ सिद्धिदात्री की कथा को सुनिए। एक समय पर जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया, जो महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को संसार के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिका समझने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब माँ देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वे लोग उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार कर सकें और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हो सके। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। उस समय भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का वह अत्यंत ही शक्तिशाली स्वरूप है। इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा हैं, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण करके प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ जाया करते थे, तो स्वयं माँ आदि शक्ति भवानी सिद्धिदात्री ने अपने पुत्रों का रक्षण किया। माता सिद्धिदात्री देवी दुर्गा, जो न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है, बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र भी है। एक समय पर महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। वह जहाँ तहाँ मौत का नाच नचाता था और उसके गण ऋषियों के यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करते थे। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता। इसलिए स्वयं त्रिदेव भी उसको मारने में असमर्थ थे। निरंकुश दैत्य राज महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में उपयोग करते हुए देवलोक में भी अपना आधिपत्य जमा लिया और देवों को वहां से निकाल फेंका। देवताओं के यज्ञ भाग को भी उसने अपने वश में कर लिया। दैत्य राज से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेव के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं के मुख पर चिंता का कारण त्रिदेव पहले से जानते थे। यह सब हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, अब समय है कि हम सभी अपने तेज से इस जग की रक्षिका देवी दुर्गा का आह्वान करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भर दी। इसके बाद स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वह एक जगह आकर मिल गया। इसके बाद वहां जितने भी देवता उपस्थित थे, सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेव के उस परम तेज में आकर मिल गए। उस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। महादेव के तेज से माता का मुख हुआ, नारायण के तेज से 8 भुजाएं हुई, ब्रह्मदेव के तेज से चरण पादुकाएं बनी, यमराज के तेज से मस्तक और केश हुए, चंद्रदेव के तेज से माता के स्तन, देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जंघाई और इसी तरह से अन्य देवताओं के तेज से
माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए। सभी ने मिलकर माता को श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र दिए। महादेव ने अपने त्रिशूल से शूल, नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, ब्रह्मदेव ने एक दिव्य कमंडलू, देवराज इंद्र ने एक दिव्य और शक्तिशाली वज्र, सागर ने सुंदर रत्नों से सजे आभूषण, कभी मैले न होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण ने शंख, हिमालय ने माता को सवारी रूप में सिंह और इसी प्रकार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र और शस्त्र निर्माण करके दिए। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी के इस विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवताओं ने करबद्ध होकर उनकी स्तुति की तथा देवी पर पुष्पों की वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवों, कहो मेरा प्रादुर्भाव किस प्रयोजन से किया है? मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का हल कर देती हूँ। जिसके बाद देवताओं ने सारा हाल माता को कह सुनाया। इसके बाद रण क्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण करके पहले दैत्य राज की सेना का विध्वंस किया और बाद में महिषासुर को भी मार दिया। इसी तरह से पूर्व समय में दुर्गम नामक एक महाबली असुर था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान के प्रभाव से दुर्गमासुर ने वेदों का अपहरण कर लिया, जिससे सारी धार्मिक क्रियाएं और भावनाएं लुप्त हो गईं। दुर्गमासुर ने अहंकार के वश होकर संसार को अपमानित और पीड़ित कर रखा था। घोर अकाल पड़ गया। जीव अन्न और जल के लिए छटपटाने लगे। तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। सभी देवता भी यह देखकर बहुत डर गए। सभी देवता माँ भवानी के शरण में गए और माता से प्रार्थना करने लगे, हे माँ भवानी, माँ सिद्धिदात्री, आप असुरों का संहार करने वाली हो। आपने शुंभ, निशुंभ, चंड, मुंड, मधु, कैटभ, महिषासुर आदि दैत्यों का वध करके हमारी रक्षा की है। हे माता, आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि जब भी हम पर संकट आएगा आप हमारा उद्धार करेंगी। उसी प्रकार से हे भगवती माता, दुर्गमासुर का वध करके हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने जल की अनन्य धाराएं प्रवाहित करके चारों ओर जल ही जल प्रवाहित कर दिया। गायों के लिए घास, अन्य जीवों को अन्न जल से तृप्त किया और समस्त संसार की रक्षा करके सुरक्षा चक्र का घेरा बनाकर स्वयं बाहर बैठ गईं। दुर्गमासुर ने यह सब देखकर चिंतित होकर देवी माँ पर असुरों की सेना से आक्रमण करा दिया। तभी सुंदर सलोनी माँ भगवती ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर विराट रूप धारण करके समस्त असुरों का वध करके त्रिशूल से दुर्गमासुर का वध कर दिया और संसार में धर्म की स्थापना की। दुर्गमासुर का वध करने के कारण माँ भगवती इस संसार में दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। माता सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर आसीत होती हैं। इनका वाहन सिंह है और माता सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनकी दाहिनी ओर की भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र है। बाईं ओर की भुजा में कमल और शंख है और नव दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्र विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त जन दुर्गा पूजा नवमी के दिन इनकी उपासना में प्रविष्ट होते हैं और इन सिद्धिदात्री माता की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ सिद्धिदात्री, जय माता दुर्गा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जनों, अब आप सुनिए दुर्गा सप्तशती का अध्याय 11। इस अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी के द्वारा देवताओं को वरदान का वर्णन है। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके माँ कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे।
उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। हे विंध्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं, वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं? संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली और प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली हे शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों की दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली, नियंता तथा ईश रूपिणी नारायणी, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारे भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीन नेत्रों से भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचाए, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है, वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता था। चतुर्दश विद्याएं, षट शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, शत्रुगण है, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो।
तुम्हें नमस्कार है। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुओं पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने को तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर से यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वैप्रचिति नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों के द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। और इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और फिर अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा। तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे ब्राह्मणी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का विनाश करूंगी। तो आइए अब आप सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय 12। इस अध्याय में देवी चरित्रों के पाठ के महात्म्य का वर्णन है। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित्त होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह मैं हर लूंगी। मधु कैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी के दिन एकाग्र चित्त से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको नहीं सताएगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी और न उनको प्रियजनों का बिछोह होगा। उनको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याण कारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम और महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है,
उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। तथा मेरी इस महात्म्य व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म्य के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना और घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता कराने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ वैसी प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से ही हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों में रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है वह मनुष्यों को कल्याणमय बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिरे जाने पर, वन में चोरी से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रोधित हो जाने पर मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यों कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गयीं और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। अध्याय 12 समाप्त। अध्याय 13 प्रारंभ। इस अध्याय में राजा सुरथ और वैश्य को देवी के वरदान का वर्णन। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए
और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा आपके कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सार्वणिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान करके तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती देवी अंतर ध्यान हो गयीं। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुरथ भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। दुर्गा सप्तशती का अध्याय 13 समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। जय माँ भगवती। ओम नमः शिवाय। आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में माँ दुर्गा की जय जरूर लिखिएगा। जय माता दी।